जय हिंद क्लास में आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा में 4.4 को देखेंगे, जिसमें से पहले हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल हम लोग को 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि संभव है तो, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ क्या क्या दिया हुआ सो देखिए हम लोग को। तो यहाँ पे बोला है कि जो लंबाई है तो चौड़ाई का 2 गुना है, ठीक है ना। तो हमको किस चीज को मानना पड़ेगा, तो चौड़ाई को, ठीक है। इसलिए हम लोग मानते हैं, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर क्या मानते हैं हम लोग, 1 मीटर, ठीक है ना। तथा लंबाई बराबर, देखिए क्या बोला है, चौड़ाई का 2 गुना। तो हम लोग चौड़ाई ये दिया हुआ है ना 1 से, इसका हम लोग 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है हम लोग का, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई गुने चौड़ाई होता है किसका, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो हम लोग को देखिए यहां निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ठीक है। क्षेत्रफल हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो ये 800 दिया हुआ है, और लंबाई हमारा 1 है, चौड़ाई क्या है, 2x है, ठीक है। ये हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बताइए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं, x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 800 बटा 2, इसको काटने के बाद क्या होगा, ये 400 होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखिए क्या आ गया, x स्क्वायर बराबर हम लोग का हो गया 400। तो x बराबर क्या होगा, इसको हम लोग अंडर रूट करेंगे 400, ठीक है ना। तो x बराबर हम लोग का आ गया 20 मीटर। तो देखिए 400 का रूट क्या होता है, 20 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या है, 1 है ना, और इस चीज को हम लोग क्या लाए हैं, तो यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लंबाई बराबर क्या हम लोग यहाँ पे लिए हैं, 2x लिए, ठीक है, 2x। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर। इसलिए हम लोग का लंबाई क्या हो गया, 40 मीटर हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया, 20 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए काफी आसान तरीके से इसको निकाले हैं। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है, ठीक है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। अगर यदि संभव हो तो ज्ञात करना है। तब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। 2 मित्र है, उनकी आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल जो है सो 48 था, मतलब 48 था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना पहला मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक है। तथा दूसरे मित्र की आयु, ठीक है ना, दूसरे मित्र की आयु क्या मानेंगे। तो पहले मित्र का देखिए, एक आप है, एक आपका दोस्त है, दोनों मिलाकर के क्या है, 20 वर्ष है। तो अब बोलेंगे हम लोग कि दोनों का आयु को निकालना है, तो क्या करेंगे, आपका आयु को हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या किए, देखिए 2 संख्या का योग यदि बोलेगा x प्लस वाई बराबर क्या है, 20 है। तो पूछेगा x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा हम लोग का, तो 20 माइनस वाई, यही होगा ना। ये आप है, ये आपका दोस्त है, ठीक है। तो आपका आयु 1 वर्ष है, तो आपका दोस्त का आयु क्या होगा, 20 माइनस वाई होगा ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे माने क्या है, एक्स, अगर यहाँ वाई मानते तो हम लोग क्या करते, वाई घटाते। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो बोला है दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है, ये हो गया ना। अब हम लोग को आगे बोला है दोनों मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष हो गया, इसके बाद 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का योग का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व।
तो 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु क्या होगा, पहला मित्र की आयु बराबर क्या होगा, x माइनस 4 वर्ष, तथा दूसरे मित्र, ठीक है ना, तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगा, 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 में 4 जाएगा तो 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। क्या बोला प्रश्नानुसार, इन दोनों का गुणनफल कितनी क्या दिया हुआ हम लोग का, 48 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस x बराबर क्या है, 48 है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, 16x ये इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 48 हो जाएगा। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इसको हम लोग सबको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग ले जाएंगे एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये देखिए क्या है 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, लेकिन ये 20 क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। ये इधर आएगा क्या होगा प्लस में 64 जोड़ 48 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इसको जोड़ने के बाद क्या होगा 2 6 4 10 और 1 11 बराबर 0, ठीक है। अब क्या बोला था इसमें, यदि संभव होगा तो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज होना चाहिए, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए b का मान क्या दिया हुआ, ये हम लोग का माइनस 20 होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुने 1 गुने ये क्या है 1 1 2, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा हम लोग का 400 होगा, माइनस 4 दुनी 8 1 चौके 4 1 चौके 4, ठीक है। इसलिए हम लोग का क्या आ गया ये माइनस 48 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये 0 से क्या है छोटा या बड़ा है, तो 0 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया 0 बड़ा है किससे, माइनस 48 से, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना, इसका अस्तित्व नहीं होगा और इसलिए इसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण में जो भी है उसमें से हम लोग का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। अगर ये अस्तित्व नहीं होगा तो उसका मान नहीं निकलेगा और ये अस्तित्व होगा तो उसका मान निकलेगा, ठीक है। और अस्तित्व कब होता है या नहीं होता है ये आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग वहां पे भी देख चुके होंगे वीडियो को। और अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो जो भी हम लोग बताए उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना लंबाई बराबर क्या मानते हैं हम लोग x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, ये होता है ना। तो परिमाप हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 80 मीटर दिया हुआ है बराबर 2, लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई क्या है y है। यहां से यहां कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 40, इसलिए हम लोग को हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग मान को क्या करेंगे उपयोग में लाएंगे, ठीक है। लिखेंगे तथा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, बराबर लंबाई क्या है हमारा देखिए x है और चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 400 बराबर x का तो x रहने ही देंगे और y का मान हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y का मान निकाले हैं, क्या निकाले हम लोग 40 माइनस x निकाले हैं, ठीक है ना।
तो इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 400 बराबर ये हो जाएगा हम लोग को 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ठीक है, बराबर 0। तो अब इसका चेक कर लेते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। इसलिए अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये करते हैं b का मान क्या है -40 का स्क्वायर करेंगे -4 गुने 1 गुने 400, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हम लोग का क्या 4 चौक 16, ठीक है, बराबर हम लोग का क्या है 0, इसलिए लिखेंगे d बराबर 0, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे d बराबर 0, तो इस समीकरण का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, अस्तित्व होगा, ठीक है। तो यदि अस्तित्व होगा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, प्लस 400 बराबर 0। इसको हम लोग गुना करने के बाद इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400, ठीक है। यहां से दोनों से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 20 होगा, x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसका पहले हम लोग एलसीएम लेने के बाद फैक्टर करने के बाद ये आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए हम लोग किए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 और ये हो जाएगा x माइनस 20, ठीक है ना। देखिए y का मान हमारा क्या आया था, तो 40 माइनस x आया था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसके बाद बराबर 0 होगा यहाँ पे, तो x माइनस 20 बराबर होगा 0 और x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 20 और 20 आया, ठीक है। तो हम लोग x क्या माने थे, x बराबर हम लोग माने थे लंबाई, और लंबाई बराबर क्या आ गया 20 मीटर। तो चौड़ाई बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या है, तो y बराबर 40 माइनस x, ये मान निकाले थे ना y का, और y बराबर ये हो गया है, ठीक है। तो y का ये मान निकाले थे हम लोग यहाँ पे, चलिए y का मान निकालते हैं। y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, तो y बराबर क्या होगा 20 मीटर, ठीक है। इसलिए हम लोग को हो जाएगा चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि हाँ ये क्या है, संभव है, तो लिखेंगे हाँ संभव है, ठीक है। और जहां पे क्या है 20 मीटर और 20 मीटर आंसर है हम लोग का, ठीक है ना। लंबाई क्या है 20 मीटर है और चौड़ाई भी हम लोग का 20 मीटर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। और आज हम लोग 4 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो सभी जाकर के वीडियो को देख लेंगे, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। और अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सरवन बेस्ट क्लासेस के नाम से ही है, तो वहां पे आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप लोग चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।